और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मैनेट में दिखा बाघ। जी हां, सभी क्लासेस हुई बंद। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश दिए गए हैं, बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग कर रहा बाघ की तलाश। तो मैनेट के पास बाघ दिखा और जाहिर सी बात है, लोगों में डर का माहौल है। सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल के बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। क्लासेस बंद कर दी गई हैं, क्योंकि बाघ यदि इलाके के आसपास घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी वो हमला भी कर सकता है किसी स्टूडेंट पर, जान भी जा सकती है, गंभीर रूप से घायल हो सकता है। और यही कारण है कि प्रबंधन ने सभी को हॉस्टल में रहने की अपील की है। जब तक वन विभाग बाघ को ढूंढ नहीं लेता है, उसकी तलाशी नहीं ले लेता है कि आखिरकार बाघ कहां पर है, उसे सुरक्षित जंगल नहीं ले जाया जा सकता, तब तक हॉस्टल से बाहर न निकलने की अपील सभी छात्रों से की गई है। तो मैनेट के आसपास बाघ दिखने के बाद डर का माहौल है। प्रबंधन ने सभी छात्रों को हॉस्टल के अंदर रहने के लिए कहा है और क्लासेसों को बंद कर दिया गया है। तो आप ये देखिए, जब बाघ इलाके में घूमता हुआ नजर आया और अब डर का माहौल सभी में बना हुआ है। तो देर रात ये वीडियो भी सामने आया है बाघ का। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, मैनेट के आसपास बाघ नजर आए और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्या व्यवस्थाएं की गई और बाघ को खोजने के लिए किस तरीके के इंतजाम? जी रेनू, मैनेट परिसर में जो बाघ के आने की जो सूचना है वो फिलहाल मिल रही है और इसी के चलते जो बाघ वन विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची और फिलहाल जो मैनेट प्रबंधन है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यही कहा गया है कि कोई भी जो स्टूडेंट्स है हॉस्टल के बाहर ना निकले, परिसर में ना घूमें, क्योंकि बाघ के अंदर आने की भी जो सूचना है वो हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ जो मैनेट की सिक्योरिटी हेड है उन्हीं से बात करेंगे। कब यहाँ पर बाघ का जो मूवमेंट है वो देखा गया है? इसका मूवमेंट रात को हमको करीबन 11, साढ़े 11, 12 करीब मिला है जी। जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने देखा है जी। और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद तुरंत हमने वन विभाग को कॉल करके बुलाया गया है और उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। तो उसमें हमारे यहाँ के कुछ गाय हैं जिनको उन्होंने जख्मी किया है, तो उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने फाइनल किया है कि हाँ यहाँ पर बाघ है जी। तो वन विभाग की टीम कल रात ही यहाँ पर पहुँच गई थी, अभी भी वहाँ पर मौजूद है क्या? नहीं, रात में पूरी पहुँची थी, सुबह तक वहाँ थी और सुबह आकर के उन्होंने हमको उस एरिया को पूरा ब्लॉक कर दिया है, आउट ऑफ बाउंड कर दिया है सबके लिए। और अभी इस समय हमारा वो एरिया पूरा सील है। अभी जो स्टूडेंट्स वहां पर ना जाएं या क्लासेस फिलहाल बंद हैं या क्लासेस लगेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर निकल सकेंगे हॉस्टल से? हाँ, हॉस्टल से निकल सकेंगे, वो एरिया अलग है। हाँ। और वो बिल्कुल पीछे है। हाँ, आउट ऑफ अलग है, वो एरिया अलग है। तो क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी? स्टूडेंट्स मैनेट परिसर में तो निकल सकेंगे ना? हाँ, मैनेट परिसर में यहाँ अंदर में आ जाएंगे उनके क्लासरूम तक। हाँ। वहाँ पर कोई ऐसा एरिया नहीं है, क्योंकि जो एरिया है सेंसिटिव एरिया वो अलग है। तो कितना किलोमीटर अगर देखा जाए तो हॉस्टल और जो पूरा परिसर है उससे पीछे है, ताकि स्टूडेंट सुरक्षित रहे? 2 किलोमीटर कम से कम, 2 किलोमीटर अंतर है, 2-3 किलोमीटर का फर्क है, तो बच्चे सुरक्षित है। तो फिलहाल अब जो वन विभाग की टीम फिर से यहाँ पहुंचेगी और सर्चिंग को लेकर जो जी वो लोग अभी आएंगे, उन्होंने बताया कि हम लोग आएंगे अभी 10 बजे वो लोग आएंगे, अभी गए हैं सुबह यहाँ से। तो फिलहाल जो मैनेट परिसर से जो एरिया है जहां पर बताया जा रहा है बाघ का मूवमेंट है वो फिलहाल 2 से 3 किलोमीटर परिसर से दूर है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पीछे जो फेंसिंग है वो भी है और फिलहाल जो क्लासेस है वो कंटिन्यू जारी रहेंगी और जो स्टूडेंट्स है वो क्लासेस में भी जा सकेंगे। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जो वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, सर्चिंग भी उन्होंने की है और इसके बाद जिस तरीके से बाघों का जो गायों का शिकार बाघ ने किया उसके जरिए इस बात की पुष्टि जरूर हुई है कि बाघ का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। और कलियासौत नदी के पास जिस तरीके से जो बाघ का मूवमेंट है वो 1 हफ्ते पहले हुआ था और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि वहीं के रास्ते से जो बाघ है वो यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन अब वन विभाग की सर्चिंग जारी रहेगी और उसके बाद ये कुछ कह पाना हो पाएगा रीनू कि आखिर अब जो बाघ का मूवमेंट है वो मैनेट परिसर के पीछे वाले ही क्षेत्र में है या फिर जो बाघ है यहाँ से निकलकर किसी और क्षेत्र की तरफ जो अपना मूवमेंट है वो उसने बढ़ा दिया है। रेनू जी बिल्कुल। रंजना, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि अगर इसके सामने कोई व्यक्ति आएगा, जाहिर सी बात है वो हमला करेगा। गाय का भी शिकार किया बाघ ने,
जंगल की तरफ ले जाना क्या इतना मुश्किल हो रहा है अब वन विभाग का? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लगातार रहवासी इलाकों में बाघ विचरण करते रहते हैं और उनको जंगल की तरफ ले जा पाना बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है वन विभाग के लिए। जी रेनू, अगर पीछे कलियासौत वाले एरिया में देखी जाए तो वहां पर बाघ का मूवमेंट कई बार देखा गया है, चाहे वो भदभदा की तरफ देखा जाए या फिर कलियासौत जो नदी है, कलियासौत जो डैम है उसके पास भी देखा गया हो। लेकिन वन विभाग की जो टीम है जो उन्होंने सर्चिंग की है और जिस तरीके से उसको खुले एरिया में घूमने को लेकर जो वहां पर जो पूरा क्षेत्र है वो चिन्हित किया गया और उसी के तहत जो बाघ का मूवमेंट है वो कभी कभी देखा गया, कई लोग हैं जिन्होंने देखा है। लेकिन फिलहाल जो वन विभाग है वो सर्चिंग कर रहा है और उसे उस एरिया की तरफ ले जाने की जो कोशिश की जाएगी जो कि उसके लिए पूरी तरह से चिन्हित किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से बाघ का मूवमेंट है, क्योंकि अब जो जंगल का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और यही वजह है कि जो बाघ का मूवमेंट है वो शहरी इलाकों की तरफ जरूर बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब लगातार वन विभाग की टीम की यही कोशिश रहेगी कि इस इलाके से उसे इस तरीके से जो उसके लिए चिन्हित एरिया है वहां पर ले जाया जा सके ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह से कोई हानि जो है बाघ ना पहुंचा सके और फिलहाल जो सुरक्षित लोग हैं वो पूरी तरह से रह सके। लेकिन अगर बाघ का मूवमेंट है तो इसको लेकर वन विभाग की जो टीम है लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है और इसको लेकर जो प्लानिंग है वो जरूर कर रही है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए रेनू तो जो भोज यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो बाघ का मूवमेंट है वो देखा गया था और परिसर में जरूर वहां पर बाघ का मूवमेंट हुआ था। और उसके बाद जो पीछे पीछे का जो एरिया है, चाहे वो कलियासौत की बात कर ली जाए या फिर वहीं से आगे निकलते हुए जो मैनेट परिसर है वहां तक आ पहुंचा है। तो ऐसे में जो बाघ का मूवमेंट है वो अब लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर अब जो वन विभाग की टीम है वो अपना जो प्लानिंग है उसको लेकर जरूर करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल रंजना, आप लगातार बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से ही बड़ी खबर है, जब अब पंचायतों का होगा ऑडिट। जी हाँ, 222 पंचायतों में अब कचरा ऑडिट होगा। अब शहर की तरह गांव भी साफ होंगे। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हर दिन होगा। बेहतर गाड़ी पर जीपीएस और ऐप में ब्यौरा होगा। स्मार्ट मॉनिटरिंग सेंटर से नजर रखी जाएगी। यानी कि शहरों की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा कलेक्शन किया जाएगा ताकि साफ सफाई बनी रहे, बीमारियों का खतरा कम रहे। और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से रंजना का। रंजना, जैसा शहरों में पूरा प्लान है कचरा कलेक्शन किया जाता है, ऐसा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी तैयारी चल रही है? जी रेनू, बिल्कुल। अब शहरों की तर्ज पर जो पंचायतें हैं उसमें भी जो कचरा कलेक्शन है वो किया जाएगा और इसको लेकर जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। और इसको लेकर जो ग्राम पंचायतों से कचरा कलेक्ट होगा उसको लेकर जो ऑडिट है वो भी कराया जाएगा। ऑडिट की जो पॉलिसी है वो भी लागू की जाएगी और इसके जरिए गांव को शहरों की तर्ज पर स्वच्छ रखने को जो लेकर पहल की जा रही है वो अब शुरू की जा रही है। और इसी के चलते गाड़ियों से जब कचरा कलेक्ट किया जाएगा तो उसको लेकर जो ट्रैकिंग सिस्टम है जीपीएस के जरिए वो भी किया जाएगा और इससे इस बात की पुष्टि जरूर हो जाएगी कि जिस जो गाड़ियों को गांव में पहुंचाना है, ग्राम पंचायतों में पहुंचाना है, जहां पर कचरा कलेक्ट करना है, वो गाड़ियां सही समय पर गांव में पहुंच रही हैं, कचरा कलेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और इसी के साथ ही जो मॉनिटरिंग सेंटर है जो कि नगर निगम में बनाया जा रहा है उससे भी तमाम जो गाड़ियां हैं कचरा कलेक्शन को लेकर उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और मुहिम यही है, उद्देश्य यही है कि ग्रामीण इलाके भी पूरी तरह से स्वच्छ हो सके। और जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर लगातार जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में अब जो गांव है वो भी बाजी जरूर मारे। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि पंचायती क्षेत्र जो है वहां पर भी कचरा कलेक्शन